सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर कोई असासे छुपाए जाते हैं, कोई चीज़ छुपाई जाती है, डिग्री जाली होती है, तो हमने माजी में देखा है कि लोग जो हैं वो चाहे अकामा हो, डिग्री हो, असासे कुछ भी हो, वो नाअहल करार दे दिए जाते हैं क्योंकि वो छुपाया गया। अब इसमें क्या होगा? सियासी जमात क्या उसका ख़त्म कर दिया जाएगा उसका लाइसेंस? फिर क्या जो उसके चेयरमैन या सदर जो भी सरबराह है उसकी आइनी हैसियत क्या होगी? इसके हवाले से बताएगा इलेक्शन कमीशन का एक्ट क्या, आइन क्या कहता है? आइन में ये फुल इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि किसी भी सियासी जमात को अगर फॉरेन फंडिंग हो और उसके खिलाफ सबूत फराहम कर दिए जाएं जो बिला तरदीद हो, जिनकी तरदीद ना हो सके और साबित हो जाए कि हाँ उन्होंने की है, तो वो उस पार्टी का पार्टी सिंबल जो है वो मंसूख कर देती है। हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन पार्टी जो एंटाइटल होती है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, उसको एक सिंबल चाहिए, जो सिंबल है वो उसका विड्रॉ हो जाता है और एक किस्म की आप समझते हैं कि वो कलअदम करार दी जाती है। अब बात यह है कि जो मौजूदा केस है, इस मौजूदा केस में सिर्फ इस पे कि जी इन्होंने ये छुपाए और ये दिखाएं। अब आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल सही इसकी वजाहत की कि वो उनको बताए जाएंगे इन्नमल मालो बिन्नियात की ये क्या चीजें हैं और वो साबित हो। मैं आपको एक बताता हूँ, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, पाकिस्तान में दो सियासी जमातों के बारे में फाइनेंशियल जो ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, वो एक जमात है और एक पीटीआई है। अब ये साबित करना होगा कि जमात इस्लामी या पीटीआई में भी अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो गलत चीज के लिए कोई कंडोनेशन नहीं है। मैं डील ढोल वगैरह इन चीजों के हक में नहीं हूँ। जो भी बंदा रेड लाइट वायलेट करे वो पनिश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन इक्वलिटी के साथ। ये ना हो कि सरे महल या एवन बिल्कुल कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो इस वक्त एक्ट है, कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल जो कानून या इख्तियार आपके इदारों के पास है उसको हक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उस इख्तियार का फायदा क्या है? सही। अच्छा लगारी साहब, अगर मैं चलें फर्ज करते हैं कि तीन बड़ी सियासी जमातें एक के हवाले से दूसरे तीसरे, तो सर ये तो फिर मैं ये पहले कुंवर दिलशाद साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, जब आप भी उस वक्त शामिल गुफ्तगू थे, उन्होंने भी कहा कि सिंबल जो है वो हो जाता है और उसके बाद अगर कोई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्लियरली तो इलेक्शन कमीशन ना उसे डायरेक्टली नाअहल कर सकता है, ना ही सिंबल के अलावा सियासी जमात तो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, वो दोबारा से किसी और सियासी जमात के तौर पर हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें अगर उनके खिलाफ हो जाती है चीज़ साबित, तो उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक चीज़ हमारे सामने है, एक JIT बनी थी मियां नवाज शरीफ के मामले में जी, उस JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, उस JIT ने बैरून मुल्क दौरे किए और वो जो पर्टिकुलरली जो चीज़ थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना था। और बियॉन्ड दिस वो गए और जाकर दुबई में उन्होंने एक कंपनी तलाश की, जिस कंपनी के अंदर मियां नवाज शरीफ की एक अपॉइंटमेंट लेटर था जिस पर उन्हें 10,000 दिनार दिया जाना था। उनका दावा ये है कि जी मैंने नहीं लिए, इससे कोई नहीं है। वो तो ज़ाहिर है साबित करना होगा उनको, लेकिन उस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बरह रास्त किसी और एविडेंस के बगैर जी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और 3 जज साहिबान ने कहा कि जनाब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। उस वक्त फिर ये JIT बनी। JIT बनने से पहले सही 2 जज साहिबान ने सफिशेंट समझा कि ये जो वो आया है, ये लेटर जो आया है ये सफिशेंट है। फिर उसने इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसके बाद उन्हें कुल्ली तौर पर ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, इस बात पर कि उन्होंने कंसील द फैक्ट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।